मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज खेल मैदान में मुजफ्फरपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल सीजन 3 का भव्य शुभारंभ हुआ। 4 दिवसीय इस खेल महोत्सव में जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से करीब 4000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन को लेकर खेल मैदान में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान कुल 8 खेलों के अंतर्गत लगभग 70 इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, रस्साकशी और फुटबॉल शामिल हैं। अलग-अलग आयु वर्ग के खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वीसी शिशिर कुमार और बिहार विश्वविद्यालय के वीसी दिनेश चंद्र राय ने कहा कि इस तरह के खेल आयोजनों से युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिलता है और खेलों के प्रति रुचि बढ़ती है। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए खेल मैदान में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। आयोजन के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व सोच के तहत ये कृत संकल्प है कि अगले कुछ वर्षों में बिहार को सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे नहीं परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसे स्पोर्टिंग हब में डेवलप किया जाए और उस दिशा में विगत कुछ वर्षों से अनेक स्टेप्स लिए गए हैं और भविष्य में भी लिए जाने वाले हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि 2-2.5 साल पहले एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का क्रिएशन किया गया है जिससे कि स्पोर्ट्स की महत्ता को फोकस किया जाए और स्पोर्ट्स हब डिपार्टमेंट बनाने के बाद फिर स्पोर्ट्स एकेडमी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और कई ऐसे स्कीम्स लाए गए हैं जिससे कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले राइट फ्रॉम स्कूल से, कॉलेज से और उसके बाद में भी अगर कोई भी खिलाड़ी जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। तो अब बिहार में आप इधर विगत कुछ महीनों से आपने देखा भी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन किया गया। एशिया रग्बी, एशिया विमेंस हॉकी, एशिया मेंस हॉकी और कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि क्रिकेट के भी जो इंटरनेशनल मैचेस हैं वो राजगीर में होने जा रहे हैं। तो अब आप खुद महसूस करेंगे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, हमारे सरकार का जो डिसीजन है कि बिहार को एक राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्पोर्टिंग हब में तब्दील किया जाए, उस दिशा में हम लोगों ने काफ़ी सक्सेस पाया है। और कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इवेंट्स के गैलोर ऑफ इवेंट्स, मतलब वन आफ्टर अनदर इवेंट्स होंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे। हम लोग ऐसे भी प्रयास कर रहे हैं कि एक जो ओलंपिक सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स पूरे देश में 11 जगह बनाए जा रहे हैं, उसमें एक स्थान बिहार को भी मिले। राजगीर इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट है कि ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर का मिले। और मुझे अब सर एक चीज़ और है कि यह आयोजन बहुत अच्छा है या प्रदेश में खेल को लेकर काम भी किया जा रहा है। तो ये शिक्षा विभाग ने आप देखेंगे कि हर एक विद्यालय के लिए पीटी इंस्ट्रक्टर्स को अपॉइंट किया है। हर एक विद्यालय में सुविधा दी जा रही है, पंचायत स्तर पे सुविधा दी जा रही है, स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यूनिवर्सिटी ने ये जो इतने स्पोर्ट्स टीचर हैं शिक्षा विभाग के, उनका एडवांस रिफ्रेशर कोर्स ये प्रारंभ किया है। एक बैच ऑलरेडी ट्रेन होके बाहर जा चुके हैं, दूसरा बैच अभी कुछ दिन में आएगा। इसके तहत हम लोग जितने भी स्पोर्ट्स टीचर हैं सरकारी विद्यालय के, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हैं, उन लोग सबको लेटेस्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में, इक्विपमेंट में, टेक्निक में, क्योंकि मैं ये बता दूं कि अब स्पोर्ट्स को इससे पहले था ना फिजिकल एजुकेशन, अब ये फिजिकल एजुकेशन नहीं रहा है। स्पोर्ट्स हैज़ बिकम अ साइंस। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स कैंसियोलॉजी, स्पोर्ट्स जेनोम मैपिंग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स काइनेटिक ये होता है, बायो मैकेनिक्स हुआ, मतलब अन्य नए विषय आ गए हैं जिससे कि आप बच्चे को राइट इन द बिगनिंग आप वो एसेस कर पाएंगे साइंस लैब में कि वो किस खेल के लिए उसे आगे में
चाहिए, किस खेल में वो एक्सेल कर सकता है। जो अभी मिलेंगे और ऑफिशियल जैसा दिशा निर्देश देंगे कि आपका मैच कब है, किनके साथ है, सब आपको वहाँ पता चलेगा। आप यथाशीघ्र वहाँ पहुँच। एथलेटिक्स में जो लोग भी यहाँ मौजूद हाथ पीछे करो। फुटबॉल का पहला मैच जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल वर्सेस केवीएस फर्स्ट टीम के बीच में 12:30 बजे ये पहला मैच स्टार्ट होगा। बहुत अच्छा। और मैं तो आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो सरकार के इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन हुआ है, उसमें खेल भी कहीं ना कहीं अंडर करेंट एक फैक्टर था कि ये सरकार अब खेल पर बहुत प्रोत्साहन दे रही है। तो खेल का माहौल अब हमारे प्रदेश में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा है। एक ट्रैक का मांग किया गया है, ट्रैक जो सिंथेटिक ट्रैक का बात किया गया है, क्या पूरा होगा? अब देखिए ये इतना सुखद संयोग न है कि हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के फाउंडर वीसी यही हैं, बिहार के बहुत सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर IAS ऑफिसर रहे हैं। तो ये मैसेज जाएगा जरूर, ये मैसेज जाएगा और इसका कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर है। कार्यक्रम का शुरुआत स्पोर्ट फेस्टिवल जो है वो मुख्य रूप से यहाँ के जो विद्यालय हैं सरकारी और निजी, उनमें खेल की जो संस्कृति है जो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो गई है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए और जो टैलेंट है ना, वो बच्चों में जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये आयोजन होता है। ये हम लोग का 3rd सेशन है और इसमें लगभग 102 स्कूल के 3600, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि 3598 या 3600 मैं लगभग बता रहा हूँ, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और हम लोगों ने अपने लिए ये टारगेट भी रखा था। तो ये अचीवमेंट है और मुजफ्फरपुर में सभी स्कूल का हम लोगों को बहुत सहयोग मिला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, DM साहब, नगर निगम और हमारे सिविल सर्जन साहब, सारे लोग मिलकर, क्योंकि ये एक संस्था जो NGO है उसके लिए इतना बड़ा आयोजन बिना सहयोग के संभव नहीं हो पाता है। तो वही हम लोग का प्रयास है कि मुजफ्फरपुर को एक स्पोर्टिंग पावर बनाया जाए और वो तभी हो सकता है जब स्कूल और कॉलेजेस में हम फिर से इंजेक्ट करें स्पोर्ट्स को। चलिए, थैंक यू।